आज हम इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, हमें इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इतिहास के अध्ययन के द्वारा हमें किसी राष्ट्र या समाज के अतीत को जानने में सहायक मिलती है। इतिहास के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाता है कि कोई राष्ट्र या समाज अपने लंबे काल में किस तरह विकसित हुआ, किस तरह का ग्रोथ हुआ, किस तरह का डेवलपमेंट होता है। कुछ पहलू जैसे खेती करना कब प्रारंभ हुआ, कताई, बुनाई तथा धातु कर्म जिसे कहते हैं, धातु से बनी हुई कार्य कर्म, ये कब विकसित हुआ। इसके अतिरिक्त वहाँ की राजनैतिक व्यवस्था, स्थापत्य कला का विकास आदि के बारे में जानकारियाँ मिलती है। किसी राष्ट्र या समाज के इन्हीं पहलुओं के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। इतिहास के द्वारा किसी राजवंशों के काल और उनके जो संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना ही नहीं, बल्कि उनके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना बताता है, जो समाज और लोग के समग्र व्यक्तित्व के अंग होते हैं। इतिहास का जो अध्ययन वह क्या करता है, तो मनुष्य के संपूर्ण अतीत का अध्ययन होता है। लाखों वर्ष पुराना है यह समय। हर समाज अपने अलग अलग मार्गों अथवा अलग अलग प्रक्रियाओं से होकर विकसित हुआ है। सब प्रस्तर युग के आखेटक संग्राहक थे। सबने खेती का व्यवहार किया। उन सब ने किसी न किसी समय का धातु का उपयोग किया। फिर भी उनकी अपनी एक अलग संस्कृति, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पहचान है। इस कारण लोग अर्थ जगत में इस जगत में यानी जगत से परे सामाजिक प्रणाली सामाजिक
प्रणाली, धर्म कर्म, राजनीतिक, प्रणाली, कला एवं स्थापत्य, भाषा, साहित्य तथा अन्य अनेक विषयों में अपनी विचार रखते हैं। ये सभी बातें समाज और राष्ट्र की अपनी है। इतिहास के अध्ययन से समाजों और राष्ट्रों को समझने में सहायता मिलती है। संपूर्ण मानव की पहचान और अपनत्व का ज्ञान होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने और कुछ विद्वानों ने, जैसे मर्मज्ञों आदि का मानना है, इतिहास का अध्ययन निरर्थक है। समाज के आर्थिक विकास में इसका कोई योगदान नहीं है। इसके अध्ययन से समाज में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी का निदान नहीं हो सकता। कुछ लोगों का यह भी कहना है, इतिहास केवल समस्याएं उत्पन्न करती है। इतिहास का अध्ययन के से प्राचीन सभ्यता, उनकी संस्कृति, धर्म और समाज व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है। इतिहास का अध्ययन ही हमें अतीत से वर्तमान, अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। हम उन गलतियों को करने से रुक जाते हैं और इतिहास हमें रोकता है, जिसके कारण अतीत में युद्ध जैसे अनेक मानव निर्मित विपत्तियों का सामना करना पड़ा। इतिहास के द्वारा समाज में शांति और समृद्धि स्थापित करने में सहायता मिलती है। उसका जो उदाहरण स्वरूप मौर्य शासन ने, यानी मौर्य शासन, अशोक, मौर्य शासक अशोक ने अपने 12वें अभिलेख में समाज में समरसता, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित व्यवहार और उपाय अपनाने का आग्रह किया था। उन बातों को बढ़ावा दिया जाए, लिखा है, उन बातों को बढ़ावा दिया जाए जो सभी धर्मों का मूल सार है। दूसरा लिखा है, सभी धर्मों के अंदर निहित एकता की भावना को प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें आलोचना से बचाया जाए। तीसरा उसमें लिखा है स्तंभ में,
धर्म सभाओं में सभी धर्मों के प्रतिपादनों का समन्वय हो। इतिहास किसी समाज व राष्ट्र की उनकी पहचान देता है। वह लोग जो अतीत के साथ जीना सिखाता है। इतिहास के अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्वयं इतिहास लेखन के इतिहास को समझना है। इससे इस बात का पता चलता है कि कैसे बदलती व्याख्याओं से इतिहास भी बदल जाता है। किस प्रकार एक ही आधारभूत जानकारी और एक ही साक्ष्य का अर्थ विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर दिया जाता है। हम एक प्राचीन भारत के बारे में भारत की सीमाओं से बाहर लिखे गए इतिहास पर नज़र डालते हैं तो ज्ञात होता है कि हमें उस दिशा में इसे पहला प्रयास यूनानी लेखकों द्वारा किया गया, जिसमें हेरोडोटस, नियार्कस, मेगस्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी और टालमी प्रमुख हैं। इतिहास लिखने का जो दूसरा चरण है वह अल-बेरूनी से शुरू होता है। वह मुहम्मद गजनवी का समकालीन था। अल-बेरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और भारतीय स्रोतों का सही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन बहुतः भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों से प्रभावित रहा है। इस प्रकार के भारतीय इतिहास लेखन में ईसाइयों एवं औपनिवेशिकों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ने भी भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में धार्मिक आस्थाओं और राष्ट्रीयता संबंधित तत्कालीन वाद विवाद के साथ ही आर्थिक समर्थन, आर्थिक स्वार्थ साधन के लिए यूरोपीय उपनिवेशों का विस्तार करने के उनके हितों का परिचय मिलता है। इस श्रेणी की प्रमुख इतिहासकारों से में है विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, मेनियर विलियम्स, कार्ल मार्क, F.W. हेगल, विसेंट आर्थर स्मिथ आदि महत्वपूर्ण। भारतीय इतिहास पर राष्ट्रवादी विचारधाराओं का भी प्रभाव रहा। इस दृष्टिकोण ने इतिहास के साम्राज्यवादी संस्कार को वास्तविक चुनौती दी थी। इस काल के सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहासकार D.R. भंडारकर, H.C. रायचौधरी, R.C. मजूमदार, P.B. काणे, K.A. नीलकंठ शास्त्री, P.K. जायसवाल, S.A. अल्टेकर आदि महत्वपूर्ण हैं। इतिहास लेखन में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव 20वीं शताब्दी में व्याप्त रहा है। इस प्रकार के इतिहास लेखन में सार्वभौम नियमों का विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया जाता है। D.D. कोसाम्बी को इस विचारधारा का जनक माना जाता है। इसके अतिरिक्त D.R. चन्ना, R.S. शर्मा, रोमिया थापर, इरफान हबीब, बिपिन चंद्र और शशि चंद्र, यह जो लोग हैं वो मार्क्सवादी विचारधारा के हैं। ये मार्क्सवादी इतिहासकार हैं।